आजा कैंटीन चलते हैं। क्लास में आते ही रोहित ने मुझसे कहा। दोस्तों के बीच कंजूसी लाल के नाम से मशहूर रोहित के मुंह से कैंटीन जाने की बात सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई और मैं विस्मय भाव से एक पल के लिए उसकी तरफ देखता ही रह गया। शायद उसको भी मेरी हैरानी का अंदाजा लग गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अबे चल, आज खर्च तेरा भाई करेगा। तेरा एक पैसा भी नहीं खर्च कराऊंगा, पक्का वादा। रहा आत्मविश्वास से सराबोर आज के इस रोहित की बातों ने मुझे प्रभावित भी किया और आगाह भी, ये जानने की उत्सुकता में कि आखिर आज बात क्या है जो रोहित खर्चा करने को तैयार हो गया। कंजूसी लाल के कंधे पर हाथ धरे मैं भी उसके साथ कैंटीन की तरफ चल पड़ा। मैंने कहा, क्यों बे कंजूसी लाल, आज के तेरे इस खर्चे का राज क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं तू एक कॉफी के बदले मुझसे कोई काम निकलवाना चाहता है? उसने पीठ पर एक घुड़की देते हुए कहा, अबे चश्मेश, तुझसे कोई काम हो भी सकता है, भला जो मैं तेरे से कोई काम निकलवाऊंगा? मैंने भी उसकी खिंचाई करते हुए कहा, फिर भी बात तो कुछ जरूर होगी जो आज इस कंगाल की जेब से भी पैसे निकल रहे हैं। इस तरह एक दूसरे की टांग खींचते हुए हम कैंटीन तक पहुंच गए, जो कि हमारा अड्डा था। मैं सीढ़ियों वाले उस टेबल की तरफ बढ़ चला और रोहित काउंटर की तरफ थोड़ी देर में 2 बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लिए वो टेबल पर आ गया। कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल देखकर मैंने कहा, क्यों बे कंजूसी लाल, दिखा दी ना अपनी कंजूसी? उसने धीरे से मेरा चश्मा उतारते हुए कहा, मिस्टर चश्मेश, कोल्ड ड्रिंक और एक बर्गर तेरा है। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पाऊंगा। हाँ, अगर मूड हुआ तो 1-2 घूंट मार लूंगा। वैसे भी इतना ज्यादा तो तू पी नहीं पाएगा ना? मैंने उसे टोकते हुए कहा। चल दे दूंगा 2 घूंट कोल्ड ड्रिंक के, तू भी क्या याद करेगा? चल बक, बात क्या है? बात शुरू करने से पहले ही उसकी आंखों में एक चमक दिखी और होठों पर मुस्कान बिखराई। मैंने मजे लेते हुए कहा, ओए होए, क्या बात कंजूसी लाल, कि कंजूस आंखों में ऐसी चमक दिलविल दे बैठे क्या जनाब? या फिर गुलाब का फूल दे दिया किसी कोमल कली ने? उसने झेपते हुए कहा, हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले चश्मिश। ये बात सुनकर तो जैसे मेरे मन उत्सुकता उफान मारने लगी। मैंने उसे कुरेदते हुए कहा, कौन है वो मोहतरमा? रमेश ने कहा, यार नाम नहीं पता, लेकिन वो फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। हाँ तो क्या, उसने तुझे प्रपोज कर दिया या तूने उसे गुलाब दे दिया? उसने कहा, यार तुझे तो पता है मुझे इन सब मामलों में डर लगता है, उसने ही मुझे ये खत दिया है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी जेब से एक खत निकालकर मुझे दिखाया। मैंने उसके हाथ से फटाक से खत छीन लिया और खोलने लगा। उसने मुझे रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, भाई यहां नहीं यार, पार्क में चलकर पढ़ लियो। मैं तुझे मना नहीं करूंगा, तू चाहे तो फिलहाल इसे रख ले, लेकिन यहां मत पढ़, अभी किसी ने देख लिया तो बात का बदगढ़ हो जाएगा। मैंने भी तपाक से कहा, तो फिर चल पार्क में। मैंने एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई और पार्क की तरफ बढ़ चला कि तभी घंटी बज गई। उसने कहा, भाई बेल बज गई, चल क्लास में चलते हैं, लंच टाइम में खत पढ़ेंगे। मैंने कहा, तुझे जाना है तो जा, मैं तो ये खत पढ़कर ही जाऊंगा। और मैं पार्क की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। मेरे पीछे छे वही भी चला आया। पार्क में पहुंचकर हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर उस खत को पढ़ने लगे। खत की शुरुआत एक रूमानी शायरी से हुई थी। जब से देखा तुझे, न खुदा से कुछ और मांगा, हमने बस तू बन जाए हमदम, मेरी खुदा से यही कहा हमने। प्रिय रोहित, जब से मैंने आपको देखा है, मेरी आंखों की नींद, रातों का चैन सब खो गया है। कई दिनों से आपसे ये बात कहना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वो क्या है ना, हम फर्स्ट ईयर में हैं और आप लास्ट ईयर में, तो थोड़ा डर लग रहा था। आज किसी तरह हिम्मत जुटाकर इस खत में अपनी भावनाओं को जाहिर कर रही हूं। मुझे आप बहुत पसंद हो। मैं नहीं जानती कि आपको मैं पसंद हूं या नहीं, लेकिन फिर भी आपको अपना जीवन साथी बनाने की कामनी रखती हूं। जैसा भी होगा, खत पढ़ने के बाद आप मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। आपकी रीना। खत खत्म करते ही रोहित के चेहरे की चमक और बढ़ गई और मेरी फिनकी पड़ गई। रीना? ये नाम मुझे कचोटने लगा। दिल में एक सवाल रह रहकर उठने लगा कि कहीं ये मेरी रीना तो नहीं है।
फिर खुद को दिलासा देते हुए मन ही मन खुद को समझाते हुए कहता, नहीं, मेरी रीना ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझे छोड़कर किसी और का हाथ नहीं थाम सकती। अगर उसे ऐतराज होता तो जैसा कि मैंने उसे दिए खत में लिखा था, वो ऐतराज होने पर ना में जवाब जरूर देती। और फिर यूं रोज देखकर